नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। इंसर्ट टैब सीरीज का आज है डे 2 और आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक छोटा लेकिन बहुत ही काम का फीचर जो होने वाला है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन एक मिनी चार्ट होता है जो एक ही सेल में डेटा का पूरा ट्रेंड दिखा सकता है आपको। जैसे अगर आपको डेटा का टॉप टू बॉटम रेशियो देखना है तो उसके लिए आप चार्ट का यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से स्पार्क लाइन यूज करना आता है तो एक ही सेल के अंदर में आप अपने डेटा को एक ट्रेंड चार्ट में, मिनी चार्ट में बना सकते हैं, ताकि जैसे ही डेटा का रेंज चेंज हो तो आपका चार्ट भी कंटिन्यू चेंज होता रहे। तो स्पार्क लाइन होता है तीन टाइप से। पहला होता है लाइन, दूसरा होता है कॉलम, तीसरा होता है विन लॉस। यहाँ पे लाइन चार्ट का जो यूज है वो डेटा को लाइंस के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम आपको शो करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को शो करेगा। फिर होता है कॉलम, तो ये भी अलग अलग कॉलम बन जाएगा, जितना डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग कॉलम बन के शो करेगा। फिर आपका विन लॉस जो आपके लॉस एंड प्रॉफिट को दिखाने का काम करता है, या फिर नेगेटिव वैल्यू अगर कोई है, माइनस में कोई वैल्यू है तो उसको दिखाने का काम करता है आपका जो विन लॉस है वो। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो स्प्रिंग लाइन का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एक डेटा बनाना पड़ेगा। अभी हमने बहुत ही छोटा सा डेटा बनाया हुआ है, क्योंकि स्पार्क लाइन का मेन काम है मिनी ट्रेंड चार्ट आपको बनाकर देना। यहाँ पर आपके पास कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं और कुछ मंथ लिखे हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च करके। तो इसमें ही हमको 3 स्पार्क लाइन अपडेट करना है। तो यहाँ पर पहले रो का जो हाइट है वो हम बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो डेटा हमारा है उसमें सबसे पहले देना है लाइन वाला स्पार्क लाइन। तो ये आपका काम करेगा लाइन के वाइज डेटा को शो करने के लिए। तो इसका यूज आपको कैसे करना है, तो पहले जनवरी से जून का पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन में जा करके यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 ऑप्शन, चूज द डाटा दैट यू वांट। जैसे यहाँ पर डेटा रेंज, तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आपको फिल आउट करना है। देन लोकेशन रेंज, आप कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो अभी हम रो वाइज डेटा देख रहे हैं, जिसमें से एक ही सेल में डेटा हमारा आना चाहिए पूरे मंथ का। तो एक सेल को क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे। तो ओके करते ही यहाँ पर देखिए एक चार्ट हमारा यहाँ से बन गया। तो इस टाइप से आप स्पार्क लाइन बनाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि कॉलम चार्ट कैसे काम करता है। तो सेम डेटा का रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद लोकेशन रेंज में ये लोकेशन रेंज देंगे जो ब्लैंक है, ओके कर देंगे तो कॉलम बन जाएगा। उसके बाद विन लॉस के लिए भी सेम प्रोसेस यूज करेंगे, पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट करेंगे जनवरी से जून तक का, फिर विन लॉस में जाकर के लोकेशन रेंज दे करके ओके करेंगे। तो हमने 3 चार्ट यहाँ पर बना लिया, लाइन, कॉलम और विन लॉस का। तो यहाँ पर देखिए लाइन में सबसे टॉप में 95 है तो डेटा बहुत ज्यादा टॉप में गया हुआ है। देन 25 है तो डेटा बॉटम में आ गया। फिर 45 तो थोड़ा सा यहाँ पे 45 आया है। अब जितने मंथ इसमें है उतने पॉइंट इसमें बने हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, फिर ये वाला पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट। तो ऐसे सभी में बने हुए हैं। कॉलम में आप देखेंगे तो जहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा हाईएस्ट है उसका कॉलम यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, जहाँ पर डेटा कम है वहाँ पे कॉलम का जो हाइट है वो बहुत ज्यादा छोटा है। और वैसे ही विन लॉस में जहाँ पर डेटा आपका प्लस में या पॉजिटिव वैल्यू में है तो वहाँ पर आपको कॉलम शो हो रहे हैं, जहाँ पे माइनस माइनस वैल्यू है वहाँ पर डेटा हमको रेड कलर में और बॉटम की ओर शो हो रहे हैं। तो ये 3 टाइप से आप स्पार्क लाइन देंगे। उसके बाद स्पार्क लाइन देते ही एक एडिशनल टैब खुल जाता है स्पार्क लाइन का, क्योंकि हम लोग इंसर्ट का सीरीज कर रहे हैं तो इसमें हर एक फंक्शन में एक नया टैब खुलते जाएगा आपका। जैसे आपने इलिस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर, शेप और स्मार्ट आर्ट के लिए देखा था। अगर आपने हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है इलिस्ट्रेशन ग्रुप वाला, तो आप जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारा वीडियो। तो यहाँ पे हमारा जो स्पार्क लाइन है उस स्पार्क लाइन का कैसे कैसे हमको चेंज करना होता है उसके लिए ये टैब खुला हुआ है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें स्पार्क लाइन एडिट डेटा का, इसमें जाकर के लोकेशन चेंज करेंगे। जैसे एडिट ग्रुप लोकेशन डाटा, तो यहाँ से हमने ये वाला लोकेशन दिया है, मुझे यहाँ पे देखना है तो यहाँ पर लोकेशन चेंज कर सकते हैं, तो ये लोकेशन आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एडिट सिंगल स्पार्क लाइन, आपने बहुत सारे डेटा को दिया हुआ है, मुझे ओनली जनवरी फरवरी मार्च का देखना है, तो ये डेटा को फिर से सेलेक्ट करने के लिए ऐसे आप यूज करेंगे। आपको सिंगल डेटा को देखना है तो सिंगल डेटा जैसे जनवरी है, ओके करेंगे तो सिंगल डेटा के लिए नहीं बनता क्योंकि उसका कंपटीशन वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो यहाँ से आप उसको चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन में है आप इसको डायरेक्टली कॉलम में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टली विन लॉस में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अभी रखना है लाइन पे, तो लाइन के टाइप में रखेंगे। देन उसके बाद कितने यहाँ पर पॉइंट है उसको हाईलाइट करने के लिए आप मार्कर पॉइंट देंगे। ये सारे पॉइंट्स आपके मार्कर है, तो 6 मंथ है तो 6 मंथ का पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। अब इसमें से आप चाहते हैं कि हाई पॉइंट अलग से शो होना चाहिए, तो हाई पॉइंट में क्लिक करेंगे तो ये वाला हाई पॉइंट है। यहाँ पर जाएंगे आप कलर में, तो हाई पॉइंट को जो भी कलर देना है वो कलर आप देखिए दे सकते हैं। तो यहाँ पे 99 जो है वो सबसे हाई पॉइंट है हमारा, तो उसमें कलर आ रहा है। लो पॉइंट में कलर देना है तो लो पॉइंट हमारा ये वाला है, 3rd नंबर का पॉइंट। तो इसको जाकर के एक कलर हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है, तो लो पॉइंट आएगा। लाइन को कलर यहाँ से चेंज आप कर सकते हैं, जो भी लाइन कलर आपको देना है। उसके बाद हाई पॉइंट,
लो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट। लाइंस वाला है तो नेगेटिव वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, माइनस में कोई भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ पर जाकर के स्पार्क लाइन का कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिस भी कलर में आपको देना है। विड्थ आपको जितना रखना है उतना आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से जाकर के मुझे मार्कअप पॉइंट को कलर देना है, तो ये सभी मार्कअप पॉइंट है। देन उसके बाद हाई पॉइंट को देना है, तो हाई पॉइंट हमारा इस टाइप से ये वाला हाई पॉइंट है। देन लो पॉइंट को कलर देना है, तो आप लो पॉइंट को यहाँ से कलर देंगे तो आपका लो पॉइंट में भी यहाँ से कलर आ जाएगा, तो ये लो पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से आपको देना है फर्स्ट पॉइंट, तो हमारा टॉप का जो एरिया है ये फर्स्ट पॉइंट है। देन लास्ट पॉइंट देना है, तो यहाँ से लास्ट पॉइंट को भी दे करके आप रख सकते हैं। तो ये स्पार्क लाइन कुछ इस टाइप से काम करेगा। उसके बाद आप एक्सेस में जाएंगे तो यहाँ पर जनरल एक्सेस में दिया हुआ है। डाटा टाइप एक्सेस में जाएंगे तो आप जो यहाँ पे रेंज डालेंगे कि किसको आपको देखना है, तो बस उसका ही डेटा आपको शो करेगा। तो इस टाइप से आप दे करके अप्लाई करके यहाँ पे रख सकते हैं। जनरल एक्सेस करेंगे तो जनरल में कुछ इस टाइप से सारे पॉइंट को शो होने लग जाएगा। शो एक्सेस में जाएंगे तो कितना एक्सेस अभी ऑलरेडी सभी आपको शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे प्लॉट डेटा राइट टू लेफ्ट करेंगे, जैसे अभी हम लोग का जो डेटा है वो अभी हाई पॉइंट आपका आ रहा है, लेफ्ट पॉइंट आ रहा है आपका राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग, तो उसी को अरेंज करने के लिए यहाँ से आप पायो टेबल में लेफ्ट टू राइट अरेंज ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट जो हमारा था, जो यहाँ पे आ रहा था वो पहले राइट में था, अब लेफ्ट में मूव हो गया है, वैसे डेटा को मूव आप कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑटोमेटिक ईच स्प्रिंग लाइन हर में स्पार्क लाइन आपका आया है, सेम फॉर ऑल कर देंगे तो ऑल जैसा है वैसी रहेगा, ज्यादा कुछ चेंज उसमें होता नहीं है। अगर आप कस्टम वैल्यू देते हैं, जैसे मुझे सभी को देखना है 30 से ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग, तो मान लेते हैं 30, ओके करेंगे तो उतने में वैल्यू थोड़ा सा आगे पीछे आपका होता है, तो इस टाइप से उसका विड्थ को आप अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कितने में आपको उस लाइन को रखना है। जैसे हम यहाँ से भी खींचेंगे तो वो खुद से बड़ा होता है, तो वही चीजें आप वहां से जाकर के भी कर सकते हैं। उसके बाद कस्टम वैल्यू, आप कस्टम वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे 20 पॉइंट करना है, ओके करेंगे तो उतने पॉइंट में छोटा हो जाएगा। तो कुछ बड़ा और कुछ छोटा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाले ऑप्शंस का। क्लियर करना है तो यहाँ पर जाकर के सेलेक्टेड करेंगे तो सेलेक्टेड क्लियर होगा। उसके बाद क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप, अगर ग्रुपिंग में है तो वो क्लियर होगा, तो अभी ग्रुपिंग में नहीं है तो क्लियर कर देंगे, तो कुछ इस टाइप से क्लियर आपका स्पार्क लाइन हो जाएगा। उसके बाद कॉलम में करना है तो कॉलम भी सेम ही काम करेगा आपका, एडिट पॉइंट सेम रहेगा। यहाँ से आपका हाई पॉइंट, तो ये वाला हमारा हाई पॉइंट है जो रेड कलर में आ रहा है। लो पॉइंट, तो यहाँ पर नीचे आपको लो पॉइंट यहाँ से शो हो रहा है, तो लो पॉइंट को आप कलर देकर देख सकते हैं। सबसे कम है पूरे रेंज में, जैसे 55 करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो जाएगा आपका, तो इस टाइप से आप हाई पॉइंट लो पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट को भी कलर देना है तो फर्स्ट पॉइंट देंगे, यहाँ से तो फर्स्ट पॉइंट आएगा, लास्ट पॉइंट आपका आ जाएगा। तो अलग अलग टाइप से पॉइंट्स में कलर आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करके वहां से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी में सेल 0 या ब्लैंक है तो उसका कॉलम ही यहाँ से नहीं बनता है। यहाँ पर देखिए ब्लैंक किए हैं तो कोई भी कॉलम यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो इस टाइप से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पार्क लाइन में विन लॉस है, तो विन लॉस में नेगेटिव पॉइंट्स आपका देखिए शो हो रहा है, अभी हटा देंगे तो ये वाला नेगेटिव पॉइंट जहाँ पे माइनस माइनस है वो शो नहीं होगा। अगर कुछ माइनस है और हम उसे प्लस में कर देंगे तो वो माइनस पॉइंट हट जाएगा। अगर माइनस लगा हुआ है, आपको माइनस देना है तो आप दे करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जा करके इसको भी आप फर्स्ट पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को, देन यहाँ से आप यहाँ से हाई लो फर्स्ट एंड लास्ट सभी को अलग अलग कलर यहाँ से देकर रख सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स को देना है जैसे ब्लैक कलर, तो नेगेटिव पॉइंट्स आपका ब्लैक में आएगा। अब हमने यहाँ पे हाई लो भी दिया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग कलर आ रहा था। अब यहाँ पे पहला हमारा यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव पॉइंट्स पूरे ब्लैक कलर में है, तो इस टाइप से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप पहले अभी सीखे हैं कि आपने कैसे कैसे इसको लेना है। अब हम देखते हैं कि किस टाइप के डेटा में तीनों काम करने वाला है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, एक डेटा हमने बनाया हुआ है जिसमें कुछ सिटी के नेम है, प्रोडक्ट है, उसके बाद सेल्स है हमारे पास 2018 का 15 से लेकर के। अब इसमें तीनों डेटा शो करना है, लाइन कॉलम और विन लॉस ग्रुपिंग वाइज हो जाएगा। तो पहले हम एक ही रो में सिंगल सिंगल कर रहे थे, अब मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम का एक साथ देना है तो ग्रुपिंग यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये पूरे डेटा को लाइन में कन्वर्ट करना है तो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाकर के लाइन में जाएंगे। अब एक ही रेंज दे रहे थे तो एक सेल सेलेक्ट कर रहे थे, अब हम मल्टीपल दे रहे हैं तो यहाँ पर लोकेशन रेंज में पूरा ही रेंज आपको देना पड़ेगा, तब जाके आएगा आपका विन लॉस। या पहले में दे करके आप ड्रैग भी करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा आपका डेटा। तो यहाँ से पूरा सेलेक्ट किए, यहाँ पर आ गए, देन उसके बाद कॉलम में आ गए, फिर उसके बाद लोकेशन रेंज में ये लोकेशन रेंज दे करके ओके करेंगे तो कॉलम बन जाएगा। फिर ये डेटा को सेलेक्ट किए, यहाँ से इंसर्ट में आए और विन लॉस दे करके आप लोकेशन रेंज में ये डेटा दे दिए और ओके करेंगे। डेटा देने के बाद उसके बाद तीनों में एक साथ चेंजेस करना है तो पूरा तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। नेगेटिव पॉइंट्स देखना है तो नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट कर देंगे। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट का जो कलर देना है वो नेगेटिव पॉइंट्स में कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाई पॉइंट तो हाई पॉइंट आ जाएगा, देन लो पॉइंट तो आपका लो पॉइंट भी यहाँ से आ जाएगा। कलर आप चेंज करेंगे, जो भी कलर आपको लो पॉइंट में रखना है। देन फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मार्कअप पॉइंट आप यहाँ से दे सकते हैं। सभी को यहाँ से चेंज करना है तो एक साथ इस टाइप का चेंजेस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें
आपका ग्रुपिंग में आया है, तो अगर मैं इस डेटा में चेंज करूंगी कुछ भी, जैसे इसका अमाउंट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर आकर के अमाउंट अगर हम यहाँ से कम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा चेंज होगा। लो पॉइंट में आ गया, यहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा है, इस डेटा को मैं कम करूंगी तो वो डेटा हमारा थोड़ा सा और बॉटम में आएगा। अब ये डेटा सबसे हाई हो गया है, तो यहाँ पर डेटा आपको शो हो रहा है। एक में क्लिक करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि सभी ग्रुपिंग आपका बन गया है। अनग्रुप करना है तो 1 बाय 1 ऐसे अनग्रुप आप कर सकते हैं। यहाँ से अनग्रुप हो रहा है, ग्रुप करना है तो सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लियर करना है तो यहाँ पर जाकर के क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन, तो एक का क्लियर होगा। और पूरे को क्लियर करना है तो यहाँ पर जाकर के क्लियर ग्रुप करेंगे तो पूरा आपका हट जाएगा। यहाँ से सभी को हटाना है तो पूरा सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाकर के क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा ग्रुपिंग से आपका हट जाएगा। तो स्पार्क लाइन का यूज आप करते हैं मिनी ट्रेंड चार्ट बनाने के लिए, ताकि डेटा में अलग से कोई हमको चार्ट ना बनाना पड़े, फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। तो जिस सेल में हमारा काम है उसी सेल में हम क्या करेंगे, स्पार्क लाइन का यूज करके चार्ट अपना बना लेंगे। तो दोस्तों अब एक्सेल की हर रो में आप ट्रेंड चार्ट दिखा सकते हैं, वो भी एक ही सेल में स्पार्क लाइन के जरिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको समझ आया कि स्पार्क लाइन कैसे काम करता है, किन किन चीजों में काम करता है, तो आप इसे एक बार अप्लाई करके जरूर देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको अप्लाई करते टाइम क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आए हैं, तो फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक हमें जरूर दें, ताकि अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चार्ट का यूज कैसे करते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो एक्सेल सीखने के बाद जॉब हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू।